नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका दोस्त मुजाहिदुल इस्लाम कासमी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो मुजाहिद। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आपके मोबाइल में पहुंचे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक मैसेंजर के ताल्लुक से है। चूँकि इस वक्त जहन में कई सारे डाउट्स और कई सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर हम क्या इस्तेमाल करें। तो भाई, आप जो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हो, जिस मैसेंजर को भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप उसे खुद यूज़ ना करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। रही बात पॉलिसी के ताल्लुक से, तो भाई तकरीबन हर एक की पॉलिसी करीब करीब एक जैसी ही है, लेकिन फीचर्स के एतबार से अगर आपको देखना है तो आपको खुद ही यूज़ करके देखना पड़ेगा, इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि सहूलत के एतबार से कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है। अब तक चूँकि हम व्हाट्सअप चलाते आए थे तो व्हाट्सअप के मुकाबले में कोई भी मैसेंजर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब चूँकि व्हाट्सअप का थोड़ा सा मसला अजीब सा बन रहा है, अभी उसका थोड़ा वक्त है, अब देखते हैं क्या इस ताल्लुक़ से नई गाइडलाइन व्हाट्सअप जारी करता है। बहरहाल वो अपने स्टेटस पर लगाकर सफाइयाँ पेश कर रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, आपके चैट को, आपके डाटा को और आपकी किसी भी चीज़ को हम किसी को के साथ शेयर नहीं करेंगे। बहरहाल ये बात की बात है, क्या होता है वो आगे देखते हैं 8 तारीख के बाद। उससे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर बिग बी इस्तेमाल करके देख लें। और आज जिस ऐप के बारे में बात करूंगा वो है सिंगल प्राइवेट मैसेंजर। इसका भी इस्तेमाल करके देख लें और आगे चलने के बाद आपको इन तमाम चीज़ों में से जो चीज़ अच्छी लगी उसे मोबाइल में रखिए, बाकी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। होता क्या है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ले आते हैं, कुछ ख़राब चीज़ भी ले आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी ले आते हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत सारा सामान ले आते हैं कि भाई एक ही प्रोडक्ट कई सारा ले आते हैं। होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि अगर ये ख़राब निकला तो ये सही निकलेगा, इसके अंदर कमी हुई तो ये वाला सही ज़रूर निकलेगा। तो इसी तरीके से मेरा भी ये मानना है कि भाई जब आप बाज़ार में जाने के बाद ये तमाम चीज़ें, जिन तमाम चीज़ों को आप ख़रीदते हो और ख़रीदने के बाद फिर आप अंदाज़ा लगाते हो कि यार ये चीज़ बेहतर है, मुझे मुस्तक़बिल में यही इस्तेमाल करना है। तो इसी तरीके से मैं आप तमाम हजरात को मशवरा देता हूं कि आप भी इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। इस्तेमाल करने में तो कोई हर्ज है नहीं। बहरहाल, आइए हम सबक की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे उसे अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन आपके सामने खुल चुका है। अब यहाँ से हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर। देखिए, गूगल प्ले स्टोर हमारा यहाँ है, यहाँ टच कीजिए। उसके बाद आप ऊपर लिख दीजिए सिंगल। देखिए ये आ गया लिखकर, यहाँ टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इसका डाउनलोड का जो रेट था वो 10 मिलियन था और हफ्ते भर के अंदर ये 50 मिलियन को पहुंच चुका है। मतलब ये है कि इस मैसेंजर को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके से अब इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इंतहाई खूबसूरत है और इसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ये मैसेंजर नीले कलर का है, जैसे कि हर मैसेंजर का अपना अपना एक अलग कलर होता है, तो इनका जो है ये ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं कि लोगों का रुझान और लोगों की राय इस मैसेंजर के ताल्लुक से क्या है। तो चलिए ज़रा 1-2 लोगों की राय भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने स्क्रॉल करने के बाद देखा कि कुछ लोगों की राय हमारे सामने खुलकर आई है। तो कह रहे हैं कि सैम नाम के हैं कोई, ये कह रहे हैं आई लाइक इट ये। और इसी तरीके से आदित्य टीच टिप्स है कोई, ये कह रहे हैं कि सिंगल इज़ गुड चैटिंग एप्लीकेशन। और इसी तरीके से एक आध रिव्यू और भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस
कुल मिला के जो भी इस मैसेंजर को यूज़ कर रहा है, तो यूज़ करने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी कमेंट्स वगैरह इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वाकई ये मैसेंजर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ओपन पर क्लिक करिए। ओपन पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए लिखा हुआ है टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ क्लिक कर दीजिए, वरना कंटिन्यू कर दीजिए, फिर अलाउ करिए, फिर करिए और एक मरतबा और अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपका नंबर यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप नंबर डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। थोड़ा प्रोसेस लेगा, उसके कुछ ही लम्हे के बाद फिर आपके सामने एक कोड आएगा और उस कोड को यहाँ आपको इंटर करना है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद देखें राइट का टिक आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका ये नंबर इस अकाउंट के लिए वेरीफाई हो चुका है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहाँ नाम लिखना होगा। और इसी तरीके से जो पीछे आप इसका इमेज चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको चूज़ फ्रॉम गैलरी को पर जाना होगा और चूज़ फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद किसी एक फ़ोटो को चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद वो फ़ोटो आपके प्रोफाइल पर लग जाएगा। मेरा चूँकि फ़ोटो पहले से लगाया हुआ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको अगली एक नई चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ से हम बैक ले लेते हैं और बैक लेने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने खुल कर आएगा क्रिएट योर पिन। तो यहाँ आपको 4 नंबर का एक पिन इंटर करना है। वही पिन कीजिएगा जो आपको आसानी के साथ याद हो जाए। उसके बाद यहाँ आपका थोड़ी देर ये पिन कंफर्म करने के लिए प्रोसेस लेगा और कुछ ही लम्हे के बाद ये राइट का निशान बनकर आ जाएगा, टिक का निशान। इसका मतलब ये है, देखिए बनकर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसने आपके विन पिन को कंफर्म कर लिया है। उसके बाद जो है मैं ऊपर चलता हूँ। ये जो सिंगल के पड़ोस में मेन्यू बन रहा है, देखिए इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। यहाँ आप प्रोफाइल पर अपना नाम लिख सकते हैं और प्रोफाइल पर अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। चलिए आपको जो मर्ज़ी हो, जिस तरीके की मर्ज़ी हो, जैसा चाहे आप फ़ोटो लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से दूसरा वाला फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद टिक पर क्लिक कीजिए और इसके बाद जो है आप यहाँ फ़ोटो को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करके ऊपर फिर दोबारा टिक पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये फ़ोटो आपके प्रोफाइल पर लगकर आ जाएगा। नीचे आप सेव कर दीजिए तो देखिए ये प्रोफाइल पर बनकर आ गया है। इसी तरीके से अगला इसके अंदर जो ऑप्शन है SMS और MMS का है। ये वाला जो SMS डिसेबल का है कि आपके जो मोबाइल के अंदर आने वाले SMS हैं वो सारे के सारे इस ऐप पर आ जाएंगे अगर यहाँ से आप इसे इनेबल कर देंगे तो। इसी तरीके से इससे बैक चलते हैं। अगले ऑप्शन में नोटिफिकेशन का है। इसके अंदर हर चीज़ का नोटिफिकेशन है, साउंड नोटिफिकेशन, वाइब्रेट। और इसी तरीके से प्राइवेसी है, इसमें स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। ब्लॉक एड यूज़र्स है, जिसे आपने ब्लॉक कर रखा है वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से नीचे सिंगल पिन है। अगर आप अपना पिन नंबर जो 4 नंबर का डाला था चेंज करना चाहें तो वह यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अपीयरेंस के अंदर देखिए थीम है और थीम दो कलर का है, एक लाइट एक डार्क है। डार्क जो है आप अंधेरे में यानी नाइट में चलाने के लिए इसे डार्क कर सकते हैं। उसके बाद उसके लैंग्वेज है। लैंग्वेज में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लैंग्वेज को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, जो मर्ज़ी हो, गुजराती हो, कई ज़बानें इसके अंदर डाल रखी है। चलिए मैं हिंदी लगा कर दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो देखिए हिंदी में पूरा हमारा हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इसे उर्दू में करना चाहें तो इन्होंने उर्दू भी दे रखा है, नीचे है थोड़ा। चलिए ये है। तो देखिए ये पूरा मैसेंजर जो है उर्दू का हो गया है। बहरहाल ये लैंग्वेज की सेटिंग थी। मैं दोबारा से इसे इंग्लिश में कर लेता हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। अगला ऑप्शन चैट का है। चैट के अंदर मैसेज फॉन्ट साइज वगैरह है, अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज रख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है डाटा एंड स्टोरेज का। तो यहाँ से आप स्टोरेज की सेटिंग कर सकते हैं। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है विन यूजिंग मोबाइल डाटा,
आप इसे अनटिक कर दीजिए, यही ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आप अपने डाटा की हिफाजत कर सकते हैं, आपका डाटा बचा रहेगा। वरना ये होगा कि जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो डाटा के साथ साथ जहाँ जहाँ आपका टिक लगा हुआ होगा वो चीज़ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इससे आपका मोबाइल भर जाएगा, मोबाइल भर गया तो हैंग होने लगेगा। इससे बचने के लिए आप इन सबको ख़त्म कर दें। इसी तरीके से यहाँ लिंकेड डिवाइस है, मतलब ये है कि अगर आप अपने इस मैसेंजर को मोबाइल कंप्यूटर के अंदर चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। यहाँ से हम दोबारा बैक लेते हैं। तो बैक लेने के बाद अब यहाँ जो 3 बिंदियां बनकर आ रही हैं, अब यहाँ चलते हैं। तो इसमें देखिए न्यू ग्रुप, मार्क ऑल, रीड। इसी तरह देखिए नीचे न्यू ग्रुप बनकर आ रहा है। यहाँ क्लिक करते ही आप एक नया ग्रुप बना सकते हैं। उसके लिए आप स्किप कीजिए। अब यहाँ पर आप अपने ग्रुप का नाम डाल सकते हैं। चलिए मैं अपने ग्रुप का नाम डाल देता हूँ। मैं अक्सर ग्रुप इसी नाम से बना रहा हूँ। अब यहाँ पर क्रिएट पर टच कर देंगे तो थोड़ा प्रोसेस लेगा। उसके बाद ये ग्रुप आपका तैयार हो जाएगा। अब जो है यहाँ कई सारी चीज़ें, अप्रूव न्यू मेंबर्स कर देते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा इनेबल एंड शेयर लिंक। अगर आप अपने इस ग्रुप का लिंक शेयर करना चाह रहे तो यहाँ से कॉपी करके किसी भी ग्रुप के अंदर आप इस अपना ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं। या इसी तरीके से आप एक तरीका और है शेयर लिंक का, शेयर वाया सिंगल। यहाँ पर टच करते ही देखिए आप व्हाट्सएप या ट्विटर कहीं भी शेयर करना चाह रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से में आप जाकर इसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, और इसी तरीके से आप यहाँ चैट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ लिखने के बाद आप जो अगला वाला हिस्सा है यहाँ टच कर देंगे तो ये मैसेज चला जाएगा। इसी तरीके से इसमें इन्होंने कैमरे का ऑप्शन दे रखा है। और कैमरे के बाद आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि अगर आप कोई वॉइस मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसका भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। वॉइस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी बोलकर भेज सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा मोड़ा जो कुछ भी बोला है, बोलने के बाद इसे भेजा है तो ये चला गया है। इसी तरीके से आप अगर कोई फोटो या कोई वीडियो डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई फाइल भेजना चाह रहे हैं तो फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद किसी एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो फाइल कहीं भी भेज सकते हैं। देखिए मैंने ये वाली फाइल भेजी है, बहरहाल ये इमेज ही है मगर फाइल की जगह से भेजी है तो फाइल बन के गई है। इसी तरीके से इसकी सेटिंग आप करना चाह रहे हैं, ग्रुप की सेटिंग, तो ग्रुप की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। ग्रुप का आइकॉन चेंज करना चाह रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड मेंबर। अगर आप इसमें 2 ऑप्शन है, ऑल मेंबर भी कर सकते हैं, ओनली एडमिन, यानी इस ग्रुप के अंदर कौन और लोगों को मेंबर बना सकता है। इसी तरीके से एडिट ग्रुप में यही ऑप्शन है। यहाँ से आप इस ग्रुप के अंदर मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर भी सिलेक्ट करना हो वहाँ टिक मार देंगे और टिक मारने के बाद जो ये डन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर टच कर देंगे तो आपके ये मेंबर इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। यानी ग्रुप में जिसे भी ऐड करना हो तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर यहाँ से टिक मार दीजिएगा जैसे कि आप करते हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि इस ऐप के ताल्लुक से बताई हुई हर बात समझ में आ गई होगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।